तू डाल डाल तो मैं पात पात। यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछा दिया है सबसे बड़ा जाल। अब की बार होगा आर या पार। उमेश पाल केस में फरारी काट रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नकाबपोश। यानी शाइस्ता चाहे जहां भी छिपी हो, पताल में भी क्यों ना रह रही हो, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए खेल दिया है सबसे बड़ा गेम। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उमेश पाल केस में फरार चल रहे तमाम मोस्ट वांटेड को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए हो गया है सबसे बड़ा चैलेंज। इसीलिए अब ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे बचना शाइस्ता के लिए होगा नामुमकिन। ऑपरेशन नकाबपोश। उमेश पाल हत्या केस के 122 दिन गुजर गए। कई आरोपी जेल में हैं। 2 आरोपी अतीक अहमद और उसका भाई शूटरों की गोली के शिकार हो गए, लेकिन केस से जुड़ी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ये मिस्ट्री है शाइस्ता की। उमेश पाल केस की सबसे बड़ी पहेली, आखिर कहां है शाइस्ता और कहां है गुड्डू? अब सॉल्व होने के कगार पर है सबसे बड़ी मिस्ट्री। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब जाल बिछा लिया है। पूरा प्लान तैयार है। हम आपको एक एक डिटेल से वाकिफ कराएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि उमेश पाल केस में अब तक की कहानी क्या है। दरअसल कहानी शुरू हुई थी इसी साल 24 फरवरी को। उस रोज प्रयागराज बम और गोलियों से दहल गया था। उमेश पाल को अतीक गिरोह के शूटरों और बमबाजों ने गोली और बम बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि चाहे वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो, उसके हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। पूरी प्लानिंग जेल में कैद अतीक और उसके भाई ने अंदर रहते ही सेट कर ली, लेकिन इस प्लानिंग को जमीनी स्तर पर अमल किया अतीक के गिरोहबाजों, उसके बेटे असद ने। और इस पूरे ऑपरेशन पर करीब से निगाह रखी हुई थी शाइस्ता परवीन, यानी अतीक कुनबे की माफिया क्वीन। शाइस्ता शुरू में पुलिस के रडार पर नहीं थी, बल्कि वो आखिरी बार फरवरी में प्रयागराज के धूमनगंज थाने पर भी पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से पुलिस का शक गहराने पर शाइस्ता चकमा देकर फरार हो गई। इसी के साथ शाइस्ता और पुलिस की आंख मिचौली का खेल शुरू हुआ। हालात ये हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को बीते 122 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को नहीं पकड़ पाई है। इस बीच शाइस्ता के बारे में कई जानकारियां सामने छन कर आई। अतीक गैंग की हेड अब शाइस्ता है। शातिर तरीके से चला रही है गैंग। इस चलते पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। शाइस्ता की भनक भी पुलिस को नहीं लग रही। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित किया। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट भी जारी हुआ, लेकिन शाइस्ता फिर भी बनी रही अनसुलझी पहेली। पूरे मामले में एक विचित्र पहेली भी सामने आई। जब से शाइस्ता और उसकी देवरानी यानी अशरफ की बीवी जैनब फरार हुई थी, तो खबर ये थी कि दोनों में पटरी नहीं बैठती। दौलत के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती हैं। यहाँ तक कि अतीक गैंग में इंटरनल गैंग वॉर के आसार गहराने लगे थे। लेकिन कुछ इनपुट अब जो मिले हैं उनके मुताबिक शाइस्ता और जैनब का कई बार लोकेशन हटवा गांव मिला। हटवा प्रयागराज का वही गांव जहां है जैनब का मायका। अब पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है।
दोनों से जुड़े तमाम ठिकानों पर दबिश का सिलसिला जारी। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी पुलिस भनक मिलने पर दबिश देती है, उससे पहले शाइस्ता फरार हो जाती है। शाइस्ता के साथ साय की तरह अतीक गिरोह के कुछ शूटर बने रहते हैं। माना ये जा रहा है कि इन शूटरों में अरमान और साबिर मेन हैं। दोनों पर गुड्डू की तरह 5-5 लाख रुपए का इनाम है और यहीं से शुरू होता है यूपी पुलिस का जेम्स बॉन्ड स्टाइल। इस तरह पकड़ी जाएगी शाइस्ता। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस का नया फंडा। इन सभी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बदला हुलिया। कुछ पुलिस कर्मियों ने अपना लुक तक बदल डाला ताकि पुलिस के हाव भाव और उनके चेहरे से शाइस्ता धोखा खा जाए। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की बदली रणनीति के पीछे ठोस वजह है। दरअसल पुलिस को शक है कि अतीक और अशरफ भले ही शूटरों की गोलियों का शिकार हो गए, पर उसके गैंग का नेटवर्क अभी भी कायम है। ये नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्हें पुलिस की पल पल की मूवमेंट की रहती है खबर। सूत्रों के मुताबिक अतीक गिरोह के नेटवर्क को यहाँ तक जानकारी रहती है कि शाइस्ता या फिर गिरोह के दूसरे मेंबर्स को पकड़ने के लिए कौन सी टीम लगी है और उस टीम में कौन से अधिकारी हैं। यहाँ तक कि जो अफसर पकड़ने में लगे हैं, उनके चेहरों तक से अतीक गिरोह वाकिफ है। यही वजह है कि शाइस्ता एंड कंपनी को पकड़ने में जुटी टीम के कुछ पुलिस कर्मियों ने अपना लुक बदल लिया है। मकसद सिर्फ एक है, जिस तरह से अतीक गिरोह चकमा दे रहा है, उसी रणनीति के तहत उसी झांसे का इस्तेमाल कर उन्हें गच्चा दिया जा सके और पुलिस की टीम शाइस्ता एंड कंपनी तक पहुंच जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि धूमनगंज के थाना प्रभारी जो उमेश केस को फाइल अंजाम देने की कोशिश में लगातार जुटे हैं, उन्होंने भी अपना हुलिया बदला है। पुलिस की इस चाल के पीछे अतीक गिरोह की चालबाजी वजह है। दरअसल प्रयागराज के गांव हटुआ में पुलिस पहले भी दबिश दे चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस वालों का माथा भी घूम गया। जब अतीक गिरोह ने दिया गच्चा, शाइस्ता और जैनब की लोकेशन हटुआ गांव में मिली थी। पुलिस ने जब दबिश दी, तभी वो हो गया जो नहीं होना था। गांव की बुर्कापोश महिलाओं को लग गई भनक। बुर्का ब्रिगेड ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। कई बार पुलिस ने कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इसी वजह से पुलिस ने रणनीति में किया है बड़ा बदलाव। अब वही फॉर्मूला पुलिस भी अपना रही है, ताकि जो फरार आरोपी है वे भी धोखा खा सके और पुलिस उन्हें दबोच सके। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना में पड़ने वाले हटुआ गांव में अशरफ का ससुराल है। इस गांव के लिए अशरफ ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए इस गांव की बड़ी आबादी अतीक और अशरफ से हमदर्दी रखती है। यही हमदर्दी शाइस्ता एंड कंपनी के लिए कवच बन गई। हटुआ गांव में बने लगभग हर घर ऐसे हैं जो एक दूसरे के दरवाजे एक दूसरे के घर से कनेक्ट हैं। पुलिस जब भी किसी घर में दबिश देती है तो एक घर के दरवाजे से निकलकर दूसरे घर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। पुलिस तक कंफ्यूज हो जाती कि आखिर आरोपी गए तो गए कहां। घर घर दबिश देना कानूनी लिहाज से ना तो मुमकिन है और ना ही पुलिस के लिए आसान। लिहाजा उम्मीद यही है कि पुलिस की बदली चाल से शाइस्ता फंसेगी जाल में।